क्या हो जब राहु जैसा ग्रह आपकी कुंडली के 8वें भाव में बैठ जाए और वह आपको यहाँ पे कैसे परिणाम देगा। हाँ, 8वां घर जो हमारी आयु का स्थान होता है, हमारे ससुराल पक्ष का स्थान होता है और हमारे गड़े हुए धन का स्थान होता है। हमारी मृत्यु कैसे होगी इसको भी बताने वाला हमारा 8वां स्थान। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी यदि आपका राहु 8वें भाव में बैठा है तो इसके आपको क्या परिणाम मिलेंगे और क्या फल मिलेंगे। अगर आपको अपनी कुंडली के राहु के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका राहु कौन सी राशि में बैठा है या कौन से नंबर पे बैठा है, तो हम आपको बताएंगे कि आपका राहु अच्छा है या बुरा। लेकिन आज हमारी चर्चा रहेगी अष्टम भाव का राहु आपको क्या परिणाम दे सकता है। जैसा कि यहाँ पे हमारी कालपुरुष की कुंडली है, कालपुरुष में हमारा जो 8 नंबर है या मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पर बैठा राहु आपकी कौन सी उच्च राशि में आपको अच्छे परिणाम देगा। दोस्तों, अक्सर देखा गया है जब भी अष्टम भाव में हमारा राहु बैठा होता है तो यहाँ पे जब भी वह अपनी उच्च राशि में बैठता है, उच्च राशि इसकी जो हमारे 3 या 2 वृषभ या मिथुन राशि में अगर आपका राहु यहाँ बैठा है तो अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों को गड़े हुए धन भी मिल जाते हैं। उनके घर में जब भी कहीं खुदाई वगैरह होती है तो ऐसे लोगों को जो खजाना होता है वो मिलने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे उच्च का होकर बैठकर आपको क्या कार्य करेगा, आपकी आयु को लंबा करेगा। अगर यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ गई तो और उस चीज़ में उन्नति हो जाएगी। यहाँ पर बैठा राहु जो भी उच्च राशि में होता है तो अच्छे फल देता है, लेकिन अगर यहाँ पे राहु नीच में बैठ जाए तो उसके परिणाम नहीं मिलेंगे, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम उच्च राशि की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। अगर आपको और किसी ग्रह के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हमने सोचा है कि आपको राहु के और केतु के बारे में जो भी छोटी से छोटी जानकारी है, मैं जितना जानती हूँ, मुझे जितनी जानकारी है आप लोगों को दे सकूँ। अगर आपका राहु अच्छा है तो आप उसको एंजॉय करें, अगर आपका राहु बुरा है तो आप उसके उपाय करें। तो अष्टम भाव में बैठा राहु आपकी आयु में वृद्धि करता है अगर अपनी उच्च राशि में है। और अगर यहाँ पे बैठा राहु आपको ससुराल पक्ष से हो सकता है, कुछ लोगों को निवासा भी मिल जाता है अगर यहाँ पे राहु बैठा है, और यहाँ पे गड़ा हुआ धन भी आपको मिलता है। ऐसा व्यक्ति अचानक से कहीं से धन लाभ हो जाता है इस व्यक्ति को, और बहुत सारे लाभ इसको अपने ससुराल पक्ष से मिलता है। शादी के बाद इसका जीवन बदलने लगता है। हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी जो है पूर्व जन्म, या अगर हम बात करें कि राहु यहाँ पे अष्टम में बैठकर क्या बताना चाहता है। अष्टम में बैठकर राहु बताना चाहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में ससुराल पक्ष के लिए बहुत कार्य किया इसने, इसलिए इसको इस जन्म में ससुराल से जुड़ी हर चीज़ इसको प्राप्त होगी। हो सकता है यहाँ पे बैठा राहु ये भी आपको बताता है कि आपने अपने पिछले जन्म में बहुत सारा धन इकट्ठा किया और अपने घर में कहीं पे आपने उसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, तो वह भी आपको इस जन्म में आपको ही मिलेगा। आप उस धन तक अपने आप पहुँच जाएंगे। अगर यहाँ पे राहु पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो देखा जाता है कि जो आप लोग नागमणि की बात करते हैं तो वो तक आपको राहु दे देता है। ऐसा अक्सर मैंने एक कुंडली में विश्लेषण किया था और उन्होंने मुझे बताया भी कि आपने बिल्कुल सही कहा था। मेरे पुराने घर में तह खाना था और वहाँ पे 2 सांप को लोगों ने देखा और कहा ये इच्छाधारी सांप हैं। मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे जो बीन बजाने वाले हैं उनको लेके गई तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे इच्छाधारी नाग रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ बेन नहीं बजा सकता और आप इस तहखाने तक खुद जाएं तो हो सकता है भगवान शिव की कृपा से वो लोग अपने आप चले जाएं और जो धन आपका है वो आपको ही मिले। लेकिन वो जो तहखाना था वो उनके किसी पटीदार के गिरफ्त में था, तो उन्होंने वो खजाने को लेने की वो नहीं की और वो लोग इस समय फॉरेन में सेटल है। तो ये बात हो गई कि यहाँ पे बैठा राहु अगर अपनी अच्छी राशि में है तो उच्च राशि में है तो आपको अच्छे परिणाम देगा।
ये यहाँ पे बैठा राहु एक चीज़ और आपसे बताना चाहेगा, अगर आपकी कुंडली के बुध ग्रह और आपकी कुंडली के शनि ग्रह अच्छे हैं, अपनी उच्च राशि में हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, जैसा कि यहाँ पे 11 भाव में बैठे हैं, धर्म भाव में बैठे हैं, तो और आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे बैठकर आपके शनि और बुध राहु को सपोर्ट करेंगे और क्या करेंगे, राहु को अपनी पूरी पावर देंगे, क्योंकि लाभ भाव में बैठकर और आपके कर्म भाव में, आपके धर्म भाव में बैठकर आपको अच्छे परिणाम देंगे। यहाँ हमने बात की कि अगर आपका राहु उच्च राशि में है, अष्टम भाव में है, तो आपको इसके परिणाम क्या मिलेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बैठकर राहु की दृष्टि जो होगी वो कहाँ पड़ेगी। तो यहाँ पे बैठा राहु जो होगा उसकी दृष्टि जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वह कहाँ पड़ेगी, 12वें भाव में। 12वें भाव में दृष्टि पड़ने से व्यक्ति विदेश से लाभ प्राप्त करता है, अपने जो इसकी जो शेयर मार्केट में वहाँ पे भी यह लाभ प्राप्त करता है। विदेश से जुड़े जो कार्य हैं अगर ये व्यक्ति करता है तो इसको वहाँ से प्रॉफिट होता है। इसके बाहरी लोग हमेशा साथ देंगे और बाहर के लोग जो होंगे, जैसे घर के लोग होता है, कुछ के घर के साथ नहीं देते, बाहरी साथ देते, तो बाहरी लोग हमेशा इसका साथ देंगे। उसके बाद हम अगर इसकी 9वीं दृष्टि की बात करें तो यह आपके दूसरे भाव में पड़ेगी, 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि जो इसकी पड़ेगी वह दूसरे भाव में पड़ेगी। दूसरे भाव में मैंने कहा इसको ससुराल पक्ष से धन प्राप्त हो सकता है, कोई गड़ा हुआ धन मिल सकता है, अचानक से कहीं प्रॉफिट हो सकता है, शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है, और ये इंसान पैसे को स्टोर करके भी रखता है जिसके अष्टम भाव में राहु होते हैं। अब हम बात करेंगे कि राहु की जो 9वीं दृष्टि होती है वह कहाँ पड़ेगी। तो राहु की जो 9वीं दृष्टि होगी वह आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी। जैसे आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यह आपका जो चतुर्थ भाव है, यहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ने पर क्या होगा, राहु जहाँ पे अपनी 9वीं दृष्टि डालेगा, पूर्ण दृष्टि डालेगा, तो माता से थोड़े संबंध विच्छेद हो सकते हैं, लेकिन उच्च राशि में है तो माता को सिक्योर करेगा, माता से आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। लेकिन कभी कभी रिश्ते में भ्रम भी पैदा कर देगा। कभी आपको लगेगा कि आपकी माता आपको नहीं पसंद करती हैं और वो आपसे ज़्यादा दूसरों को पसंद करती हैं, कभी लगेगा नहीं आपकी माता आपको बहुत सपोर्ट करे, तो यहाँ रिश्ते में भ्रम पैदा कर सकता है। और क्या करेगा, प्रॉपर्टी इस इंसान के पास बहुत अच्छी रहेगी, प्रॉपर्टी से भी ये पैसे कमा सकता है। तो ये चीज़ रहेंगे अष्टम भाव में बैठे राहु की। 9वें भाव में बैठा राहु आपको क्या परिणाम देगा, उसके क्या फल मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।